भागलपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण मालदा डिवीजन के डीआरएम, इंजीनियर, सर्वेयर व रेलवे के कई पदाधिकारियों ने किया। उन्होंने बन रहे मॉडल स्टेशन को लेकर सभी भौगोलिक स्थिति को देखा और किस तरह से जमीनी स्तर पर काम करके स्टेशन परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाए, इसको लेकर निरीक्षण किया। साथ ही पार्सल कैसे सुविधानुसार लाया जाए और सर्कुलेशन किस तरह सुविधाजनक किया जाए, उन बिंदुओं पर भी वार्ता की गई। साथ ही साथ सर्वे के दौरान कई चिन्हित जगहों की साफ सफाई, तोड़फोड़ पर भी विचार किया गया। निरीक्षण करने आए मालदा डिवीजन के डीआरएम ने कहा कि भोलानाथ पुल पहुंच पथ नक्शा के हिसाब से तो सही है, परंतु जमीनी स्तर पर कहां तक यह सही हो पाएगा, उसे भौगोलिक परिस्थिति को देखना जरूरी है, को लेकर यह निरीक्षण किया गया। वहीं उन्होंने बताया कि सौंदर्यीकरण को लेकर स्मार्ट स्टेशन को लेकर रेलवे की जमीन पर ही काम करने की प्राथमिकता रहेगी। कोशिश रहेगी कि आम लोगों को इसमें परेशानी न झेलनी पड़े। आज हम लोग हेडक्वार्टर से भी टीम आई हुई है और चीफ इंजीनियर जो हमारे स्टेशन डेवलपमेंट देखते हैं तो वो मनोज खान साहब वो आए हैं। जो कंसल्टेंट आर्किटेक्ट हैं वो आए हुए हैं हमारे साथ साहब, और चीफ प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं मुख्यालय से फॉर स्टेशन डेवलपमेंट वो आए हुए हैं। तो हम लोग इकट्ठे जो लास्ट प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेशन डेवलपमेंट का, तो उसमें कुछ प्रश्न उठाए गए थे, उनको टेक्निकली आज सामने साइट पे आकर के देखने का हम लोगों की प्लानिंग थी। तो वही काम हम लोग कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री पार्सल को कैसे लाया जाएगा इसके बारे में, और सर्कुलेशन कैसे होगा, क्योंकि जो ये उल्टा पुल है अभी आपके दाहिनी तरफ, इससे जो हमने देखा सेकेंड एंट्री पे जाने के लिए एकदम यू टर्न करना पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंजेशन पॉइंट बन जाता है। तो इसी तरह से हम लोग देख रहे हैं किस तरह के कंजेशन पॉइंट्स यहाँ पे डेवलप हो जाएंगे जब हम लोग वर्ल्ड क्लास स्टेशन की प्लानिंग करेंगे तब। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और बाकी जो ओवरऑल जो सुंदरीकरण है उसके जो भी आइडियाज़ हम लोगों को मिल रहे हैं, तो पूरी टीम के साथ हम लोग आज यहाँ पे उपलब्ध हैं। चेंजेस अभी नहीं करे जा रहे हैं। अभी हम लोग जो है मौका मुआयना जिसको कहा जाता है, तो साइट पे आकर के हम लोग निरीक्षण करके देख रहे हैं कि वास्तव में जो हम लोगों ने प्लानिंग करी है वो देखने में बड़ी सुंदर लग रही है, लेकिन क्या वो फील्ड पे भी इफेक्टिव हो पाएगी कि नहीं। तो ये काम एक रेगुलरली करते रहना जरूरी है, वरना दूर बैठ करके एक अच्छा नक्शा बनाने का उद्देश्य नहीं है। फाइनली लोगों तक जो सुविधा है वो पहुंचनी है, ये इंश्योर करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पे मौके पे आकर के हम लोग प्लानिंग का काम कर रहे हैं। सर, अभी तक जो देखा गया है उसका फाइंडिंग क्या निकला? उल्टा पुल वाला जो रोड ओवरब्रिज है, ये इसका रैंप आता है यहाँ पे, ये एक और आकर के मिलता है, तो ये एक डिजाइन कंस्ट्रेंट है। सिमिलरली ये आगे जाकर के राइट एंगल पे टर्न करता है, उसके बाद लगभग यू टर्न है सेकेंड एंट्री पे जाने के लिए। तो अब अगर यू टर्न ले रहे हैं तो इसका मतलब तो वो पॉइंट पे कंजेशन होना है। अगर हम सेकेंड एंट्री को ज़्यादा डेवलप कर देंगे तो ये एक पूरे सर्कुलेशन का जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करेगा, उसका असर आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को हमें देखना चाहिए। दूसरा ये कि सेकेंड एंट्री को डेवलप करने के लिए ज़मीन कितनी अवेलेबल है रेलवे के पास, क्योंकि जो प्राइवेट लोगों के घर बने हुए हैं उन्हें तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हमको अपनी जो रेलवे के पास ज़मीन है उसमें बैरेक्स हैं आरपीएफ के और दूसरी चीज़ें, उनको हम फैसिलिटीज़ को दूसरी जगह प्रोवाइड कर सकते हैं, बट प्राइवेट घरों को नहीं कर सकते हैं। तो वो कंस्ट्रेंट्स हमने देखी वहाँ पर। तो थोड़ा सा रियलिटी चेक जिसको कहते हैं ना, रियलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे आज सब लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है। जो रीडेवलपमेंट होना है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के कमल नगर के पास स्थित डिजिटल वर्ल्ड कैफे में सिगरेट पीने से मना करने पर आधा दर्जन से अधिक की संख्या में छात्रों के द्वारा कैफे मालिक सनी कुमार की जमकर धुनाई कर दी गई। वहीं दुकान का शीशा तोड़कर युवक के सर में मार दिया गया, जिससे वो घायल हो गया। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से अधिक की संख्या में आए छात्रों के द्वारा कैफे संचालक की किस तरह से पिटाई की जा रही है। वहीं घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर छानबीन में जुट गई। मामले को लेकर अभी ना तो घायल युवक कुछ कहने को तैयार है, वहीं पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। विश्वस्त सूत्रों की माने तो पूरा मामला ड्रग्स पीने को लेकर हुए झंझट के बाद मारपीट की घटना के रूप में सामने आई है। विरासत बचाओ नमन यात्रा के तहत राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भागलपुर पहुंचे और महागठबंधन की सरकार पर जमकर बरसे।
उन्होंने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार की 2005 में बिहार की सरकार थी, तब अच्छे कार्य कर रहे थे और बिहार में विकास भी हुआ था, लेकिन महागठबंधन से हाथ मिलाने के बाद काफी दिनों से उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे हैं। उन्होंने इस मसले को लेकर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बिहार में जंगल राज को बहाल कर दिया गया है। आए दिन बलात्कार, अपहरण, चोरी, डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती ही चली जा रही है। इधर महागठबंधन सरकार से नाराज चल रहे उपेंद्र कुशवाहा ने नई पार्टी का गठन कर आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। महागठबंधन के बारे में कहा कि नीतीश कुमार जिससे जुड़कर महागठबंधन की सरकार बनाए हैं, वो बिहार को बर्बादी के रास्ते पर ले जाएगा। कुशवाहा ने कहा कि हम लोगों ने पटना में बैठकर मीटिंग की, लेकिन नीतीश कुमार ने खुद का आत्मसमर्पण कर दिया है। बिहार में क्राइम ग्राफ पर महागठबंधन की सरकार पर उपेंद्र कुशवाहा जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अभी तो पूरी तरह से उनकी सरकार भी नहीं बनी है, लेकिन राजधानी में डॉक्टरों का अपहरण, अलग अलग जगहों पर हत्या, लूट, डकैती, गोलीबारी, इस तरह की घटना सामने आ रही है। जब बिहार में पूरी तरह उनकी सरकार बन जाएगी तो फिर बिहार के क्या हालात होंगे, यह आप समझ सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा शिक्षक अभ्यर्थी को लेकर भी गुस्से में नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मसले पर नीतीश कुमार से सवाल पूछिए। आज पटना में एक और FIR हुआ है। इस FIR में सीधे कहा है राष्ट्रीय जनता दल का एक नेता, उसने सीधे रंगदारी मांगी है 2 करोड़ रुपया। उसने नाम भी कहा कि किसने मांगी है। तो आप तो देख रहे हैं कि चौतरफा जो 2005 के पहले का मंजर था, फिर से वह मंजर दिखने लगा है। आज के मामला में भी, भ्रष्टाचार के मामला में भी हर तरह से में लौटने लगा है। आज सहरसा में एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। अभी इस तरह की घटना तो हर जगह सुनने को मिल रही है। हत्या या अपहरण, लूट, बलात्कार 2005 के पहले क्या होता था? 2005 के पहले अपहरण ले चुका था। अपहरण चारों तरफ शुरू हो गया है, हत्याएं रोज हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल आधा शासन में तब यह स्थिति है, कल पूरा शासन में आ जाएंगे तब क्या स्थिति होगी सोचा जा सकता है। बिहार में अपहरण उद्योग शुरू हो गया है। निश्चित रूप से आप देख ही रहे हैं, अब तो सब जगह से अपहरण की खबर आती है, हत्या की खबर आती है, रंगदारी मांगने की खबर आती है। रोजमर्रा की घटना अब फिर से बनती जा रही है। भाजपा ज्वाइन करेंगे क्या है उपेंद्र जी? भागलपुर में बिहार राज्य सिंगल विंडो ऑपरेटर मल्टीपर्पस असिस्टेंट संघ के द्वारा DRCC सेंटर में लगातार हड़ताल जारी है। PSEFCL कार्यालय में कार्यरत HWO और MPA के संयुक्त संगठन के द्वारा 4 दिवसीय हड़ताल में अब हड़ताल कर्मी हरे रामा हरे कृष्णा भजन और भोजपुरी गीत गाकर अपनी वेदना जाहिर कर रहे हैं। अपने न आपन भइल BVM गैर भइल, अपने न आपन भइल BVM गैर भइल, केहुओ न पूछे खैर आज 3 दिन भइल, केहुओ न पूछे खैर आज 3 दिन भइल। अब हमनी के रिक्वेस्ट करत तनी जा जिला पदाधिकारी महोदय जी से कि जिलावा के मालिक देख के कौनो साजा, जिलावा के मालिक देख के कौनो साजा, BVM से पाछा हमनी के छोड़ा दी, BVM से पाछा हमनी के छोड़ा दी, पगले बना दी नीतीश चाचा जी, पगले बना दी। अपन भइल BVM गैर भइल, अपने ना अपन भइल BVM गैर भइल, अपने ना आपन भइल BVM गैर भइल, अपने ना आपन भइल BVM गैर भइल, केहुओ न पूछे 3 दिन आज हो गइल, केहुओ न पूछे 3 दिन हो गइल,
केहुओ न पूछे खैर आज 3 दिन भइल। केहुओ न पूछे खैर आज 3 दिन भइल। जिलावा के मालिक देके कौनो साजा। जिलावा के मालिक देके कौनो साजा। बीबीएम से पीछावा हमनी के छोड़ा दी। बीबीएम से पीछावा हमनी के छोड़ा दी। पगले बना दी नीतीश चाचा जी, पगले बना दी। पगले बना दी नीतीश चाचा जी, पगले बना दी। पगले बना दी चाचा जी, पगले बना दी। पगले बना दी चाचा जी, पगले बना दी। भागलपुर की समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिले के सभी थाना प्रभारी और कई पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिसमें आम लोगों के द्वारा लगातार डिजिटल माध्यम से लेन देन किए जाने को लेकर लगातार हो रही धोखाधड़ी मामले की जानकारी देने के लिए एक्सपर्ट को बुलाया गया। उन्होंने पुलिस वालों को डिजिटल लेन देन के दौरान की जाने वाली फ्रॉड की जानकारी किस तरह से हासिल करनी है और ऐसे फ्रॉड को कानून के तहत किस प्रकार से दिलवाए जाने के लिए कार्रवाई करनी है, इसको लेकर बेहतर रूप से बताया गया। सृजन घोटाले में सीबीआई की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। घोटाले में शामिल सृजन के फील्ड सुपरवाइजर उमेश कुमार सिंह को सीबीआई की 2 सदस्यीय टीम के द्वारा उनके घर शांति नगर सबौर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार उमेश पर आरोप है कि सृजन घोटाले के दौरान चेक इधर से उधर करने में इनकी बड़ी भूमिका सामने आई है, जिसके बाद टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार आरोपी को टीम जांच के लिए सदर अस्पताल लेकर आई। यहां उनका मेडिकल कराकर सीबीआई कोर्ट पटना के लिए निकल गई। गर्मी की आहट के साथ ही जिले में पानी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिसको लेकर लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा जिले के सभी प्रखंडों में खराब पड़े चापाकल की मरम्मत के लिए डीआरडीए परिसर से चापाकल मरम्मत दल को रवाना किया गया, जिसमें 1 मिस्त्री और 2 हेल्पर के साथ यह दल हर एक प्रखंड में घूमेगा, जिसके लिए 17 दलों को हरी झंडी दिखाकर जिलाधिकारी के द्वारा रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि गर्मी के दिनों में पानी की समस्या न हो, इसको लेकर लोक अभियंत्रण विभाग के द्वारा दल को रवाना किया गया है, जो लगातार प्रखंड में घूमकर खराब चापाकल की मरम्मत करेगा, जिससे लोगों को पानी की समस्याएं ना झेलनी पड़े। 17 जो है टीम्स हैं और एक गाड़ी में जो 2 टीम रहेगी और उसमें हर एक टीम में 1 मिस्त्री 2 हेल्पर है। ये हर एक वर्ष जो है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग इन टीमों को ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर में भी अगर चापाकल खराब है तो गर्मी से पहले आप देख रहे हैं कि गर्मी अभी से ही पड़नी शुरू हो गई है, जबकि एक्चुअल जो ग्रीष्मकाल का मौसम होता है वो 1 महीना अभी बाद जो आना शुरू होगा, एक्चुअल जो गर्मी पड़ेगी। लेकिन कई जगह पर पानी की समस्या होनी शुरू हो गई है, क्योंकि इस बार रबी के सीज़न में भी बारिश जो है वो हुई नहीं है, तो जल स्तर कुछ जगहों पर नीचे गया है। तो उस पे हम लोगों का ध्यान है, जो भी चापाकल ख़राब हैं, जो मरम्मती के योग्य हैं, जो ठीक हो सकते हैं, जो डिफंक्ट चापाकल है उनको तो हटा देना है, क्योंकि नल जल का स्कीम भी सभी पंचायतों में या तो पंचायती राज विभाग से या पीएचडी से जो है कंप्लीट कर दिया गया है। जहाँ थोड़ी बहुत समस्या है उसका भी हम लोग निराकरण करा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त जो चापाकल ख़राब हैं उनको हम लोग अभियान चला करके अगले 15-20 दिनों में सभी चापाकल की हम लोग मरम्मती करा देंगे। और भविष्य में भी अगर चापाकल गर्मी के मौसम में ख़राब होता है तो ये टीम भ्रमणशील रह करके उन चापाकलों का मरम्मती करेगी। और इसमें जो कंट्रोल रूम का नंबर है वो भी आप लोग ले लीजिएगा। पीएचडी का जो हेल्पलाइन का नंबर है वहाँ भी आप लोग सूचना दे सकते हैं, तो या तो जिला के कंट्रोल रूम में या पीएचडी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर सूचना दे करके कोई भी व्यक्ति जो है वो चापाकल के ख़राब होने की सूचना दे सकता है। भागलपुर के दक्षिण क्षेत्र स्थित हसनगंज मोहल्ले में सूर्य मंदिर में 5 दिनों से चल रहे भागवत कथा के दौरान कथावाचिका किशोरी वैष्णवी ने कथा की शुरुआत श्री कृष्ण की बधाई गीत से किया। वहीं इसके बाद उन्होंने कृष्ण की बाल लीला व गोवर्धन लीला प्रसंग को विस्तार से सुनाया।
वहीं श्री कृष्ण के भजन से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। स्थानीय कलाकारों की तरह छोटी छोटी झांकियां निकाली गई, जिसमें श्री कृष्ण की माखन चोरी, मटकी फोड़ व माखन खाना आदि दिखाया गया। इस दौरान कथा को सुनने के लिए काफी संख्या में महिलाएं पहुंची हुई थी। कथावाचिका की तरह सुनाए जा रहे भजन को सुनकर महिलाएं खूब झूमती नजर आईं। आगामी 18 और 19 मार्च को होने वाले विक्रमशिला महोत्सव की तैयारी को लेकर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहलगांव के प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के पास होने वाले कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने बताया कि महोत्सव के लिए राष्ट्रीय व स्थानीय कलाकारों का चयन किया गया है। कार्यक्रम में बॉलीवुड सिंगर अल्ताफ झा, सलमान अली, श्रेयसी चक्रवर्ती जैसे फनकार अपनी प्रस्तुति देंगे। उन्होंने बताया कि दरभंगा के मशहूर कलाकार विपिन मिश्रा के शंखनाद से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। पूरे कार्यक्रम का संचालन दूरदर्शन के उद्घोषक रूपक विक्रम व भागलपुर के अजय अटल करेंगे। जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहेंगे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने वालों के लिए जल की व्यवस्था समुचित रहेगी। अग्निशमन सेवा दल की टीम रहेगी। कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होकर रात्रि 9 बजे तक चलेगा। कार्यक्रम बेहतर हो, इसके लिए जिलाधिकारी ने लोगों से भी सहयोग करने की अपील की। वहीं मुख्यमंत्री और राज्यपाल को लेकर पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी सत्र चल रहा है, इसलिए मुख्य अतिथि अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाया है। निरीक्षण के दौरान डीएम के साथ एसएसपी आनंद कुमार, डीडीसी कुमार अनुराग, एसडीओ मधुकांत, डीसीएलआर संतोष कुमार के अलावा विभिन्न विभाग के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के जगदीशपुर दुर्गा मंदिर के प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय कृष्ण लीला महोत्सव को देखने के लिए लीला के अंतिम दिन भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। अंतिम दिन होने के चलते दूर दराज के दर्जनों गांव से हजारों संख्या में उत्तर प्रदेश मुरादाबाद शहर से चलकर आए वैष्णवी कला मंच के कलाकारों द्वारा रुक्मणी विवाह, सुदामा चरित्र, राधा कृष्ण, द्रौपदी चीरहरण, काली मां का भव्य रूप, राम दरबार, बाहुबली, हनुमान सहित कई तरह की झांकियां देखने के लिए पहुंचे। बता दें, कार्यक्रम 11 मार्च से 15 मार्च तक शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराया गया। वहीं वैष्णवी कला मंच मुरादाबाद के मुख्य कलाकार राहुल ने बताया कि बिहार में यह पहली बार जगदीशपुर की धरती पर कृष्ण लीला महोत्सव का भव्य कार्यक्रम शांतिपूर्ण रूप से सफल रहा। हमें यहाँ लोगों का भरपूर प्यार मिला। मंच संचालन कर रहे पुनीत जैन ने कहा कि हमें कृष्ण लीला महोत्सव जगदीशपुर के मंच संचालन में बहुत ही आनंद आया। साथ ही सभी कलाकारों ने भी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया है। सबौर बाबूपुर मोड़ से 108 फीट का कांवर लेकर बाबा बासुकीनाथ की ओर कांवरियों का जत्था रवाना हुआ। भक्त नीतीश कुमार चौधरी ने कहा कि लगातार 4 साल से सभी श्रद्धालु कांवर लेकर बाबा बासुकीनाथ जाते हैं। इस बार भी हम लोग बाबूपुर मोड़ से शहर का भ्रमण करते हुए बाबा बासुकीनाथ जा रहे हैं। कांवरियों का जत्था 20 तारीख को बासुकीनाथ धाम में बाबा को जलार्पण करेंगे। इन लोगों का कहना है कि 4 सालों से जत्था बाबा के दरबार में जाता है और देश दुनिया के लिए सुख समृद्धि की बाबा से मांग की जाती है। बाबूपुर घाट से कहाँ जा रहे हैं? बासुकीनाथ जा रहे हैं। कितना फीट का है ये? 108 फीट का कांवर है। कहाँ जाना है? बासुकीनाथ जाएंगे। चल रहा है बाबा बासुकीनाथ के तिलका मांझी, पुराना, मिर्जान, अलीगंज, जगदीशपुर, रजौन होते हुए बौसी, हलजोर होते हुए हम लोग बाबा बासुकीनाथ मंदिर 19 तारीख तक पहुँचने का है। 4 दिन हम लोग। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें।